नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। आज के दौर में राजनीति में नेताओं की चाटुकारिता करते करते लोगों का स्तर इस हद तक गिर चुका है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ये नेताओं की चाटुकारिता में इस कदर मग्न हो गए हैं कि लाइव डिबेट में अर्धनग्न होकर बैठने को भी तैयार है। इनका साफ मानना है कि खुद की इज्जत जाती है तो जाने दो, मोटा माल जेब में आने दो और साहब की शान में गीत गुनगुनाने दो। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो भाजपा की राजनीति सिर्फ दो लोगों के बदौलत टिकी हुई है, जिसमें पहला है गोदी मीडिया, वही दूसरा है भाजपा के चाटुकार। आपने अक्सर टीवी में देखा ही होगा कि भाजपा प्रवक्ता मोदी शाह की शान में कसीदे पढ़ने लगते हैं तो ये तक भूल जाते हैं कि सामने बैठी जनता सच झूठ में फर्क बेहतर समझती है। कई मौके पर अपने ही बातों में फंसते हुए और गाली गलौज करते हुए भी भाजपा के इन तथाकथित प्रवक्ताओं को देखा जा चुका है। लेकिन अभी मौजूदा समय की बात की जाए तो जो हुआ है वो चर्चा का विषय बन गया है। इस घटना की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो न्यूज़ 18 की डिबेट में कुर्ता और चड्ढी पहने हुए नजर आ रहे हैं। शायद भाटिया जी को साहब की चाटुकारिता करने की इतनी जल्दी थी कि जल्दबाजी में वो पैजामा भी पहनना भूल गए, और ये भी हो सकता है कि कपड़े धोबी के यहाँ गए हों और वक्त पर ना मिल पाया हो। खैर, वजह जो भी हो, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इससे हमें क्या। लेकिन वीडियो सामने आने के बाद भाटिया साहब की रेल बन गई। लोगों ने मजे लेने शुरू कर दिए। अब इससे सपा कहाँ पीछे हटने वाली है। गौरव भाटिया के इस अर्धनग्न बैठकर डिबेट करने वाली वीडियो को लेकर सपा ने जोरदार तंज कसा। सपा की तरफ से वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया, बिना पैजामा के टीवी चैनल डिबेट में बैठे भाजपा के नंगे पुंगे अश्लील किस्म के टोटी प्रेमी गौरव भाटिया को देखिए। इसे शर्म नहीं या ये किसी भाजपाई या पड़ोसी के टोटी से पानी ले रहा था। इस गौरव भाटिया का जो दृश्य आपको दिखाई दे रहा है यही है असली भाजपाई चरित्र है। ये बेशर्म दिन भर दूसरे लोगों को अनर्गल प्रलाप करते हैं, लेकिन इनके खुद के चरित्र और आचरण कैसे हैं सबके सामने है। हालांकि सिर्फ सपा बल्कि सोशल मीडिया पर अन्य लोग भी जमकर मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग प्रवक्ता गौरव भाटिया का ये वीडियो शेयर कर बहुत कुछ लिख रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों का कहना है कि भाटिया का हाल ये है कि दिमाग से तो कब का नंगा हो चुका है, अब शरीर से भी नंगा होकर अपनी असलियत दिखाने लगा है। जिस शख्स से समाज को सलीका, भाषा और आचरण की उम्मीद करनी चाहिए वही सड़क छाप हरकतों का नमूना बन बैठा। दरअसल यह भाटिया आज का वह खलनायक मोगली है जिसने सभ्यता का नकाब उतार लिया है और सरेआम कच्छे में बैठकर अपनी असल औकात का प्रदर्शन कर रहा है। ये कोई पहला मौका नहीं जब भाजपा प्रवक्ता की किरकिरी हो रही है, बल्कि इससे पहले भी कई दफा भाजपा प्रवक्ताओं की किरकिरी हो चुकी है, लेकिन इसे भी गोदी मीडिया कवर कर लेती है और भाजपा प्रवक्ताओं के समर्थन में उतर जाती है। अभी हाल ही कुछ महीनों पहले ही कुछ ऐसा देखने को मिला था जिसने कई सवाल खड़े कर दिए थे। दरअसल आज तक पर बहस बाजीगर नाम से नया डिबेट शुरू हुआ है। इसमें दो प्रवक्ताओं के बीच मुकाबला करवाया गया। मुकाबले में थे गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत। इसमें सबसे पहले बुलाया गया गौरव भाटिया को, सबसे पहले बोलने का मौका भी दिया गया गौरव भाटिया को और जीता हुआ घोषित भी कर दिया गया गौरव भाटिया को। इसमें जज थे वरिष्ठ पत्रकार प्रभु चावला, 3 ताल वाले कमलेश ताऊ और पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत के बीच टाई कहा। बाकी दोनों जजों को गौरव भाटिया के कुतर्क पसंद आए और दोनों ने भाटिया जी को 10-10 नंबर देकर जीता हुआ घोषित भी कर दिया। हालांकि आपको बता दें कि आज भले ही गौरव भाटिया का ऐसा अर्धनग्न अवस्था में डिबेट में बैठे वीडियो वायरल हो रहा हो, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता इतने संस्कारी हैं कि वे लोग लाइव डिबेट में विपक्ष के प्रवक्ताओं और नेताओं को मां बहन की गालियां देते हैं। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल बीते मई में आज तक की एक डिबेट में भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने सारी हदें पार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को गाली दी, लेकिन गोदी मीडिया और भाजपाई बुत बने सुनते रहे।
जिसे लेकर खुद सुरेंद्र राजपूत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि माँ तो माँ है, सबकी एक जैसी है, वो चाहे कांग्रेस वालों की हो, भाजपा वालों की हो, मेरी माँ हो या प्रेम शुक्ला की माँ हो या फिर भारत माँ हो, मेरी मरी हुई माँ को गाली देकर भाजपा ने अपनी वैचारिक दरिद्रता दिखा दी। जब भाजपा प्रवक्ता के पास तर्क खत्म हो गए तो पहले तो वह राहुल गांधी जी को गाली देने लग गए, फिर जब मैंने वो शब्द भाजपा के नेता के लिए कह दिए तो भाजपा प्रवक्ता मेरी मरी हुई माँ को बड़ी ही नीच गाली देने लग गए। तर्क पर आइए तो भाजपा वाले मेरी मरी हुई माँ को गाली देकर तुमने अपनी माँ को गाली खाने के लिए चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इससे पहले आज तक की एक बहस में जब भाजपा प्रवक्ता सीज फायर पर महिला सम्मान पर विजय शाह के बाबत प्रश्न पूछा तो बराक ओबामा पर पहुंचकर मनमोहन सिंह जी को गाली देने लग गए। उसके जवाब में जब हमने उन्हें याद दिलाया कि भाजपा वाले हमेशा ही विदेशियों को अपना मानस बाप क्यों मानते हैं, तो उस वक्त भी वैचारिक दरिद्रता का परिचय देते हुए गाली गलौज पर उतर आए। भाजपा स्पष्ट करे, क्या वो मेरी मां को गाली देकर महिला सम्मान कर रहे हैं या नारी अपमान कर रहे हैं? भोपाल में तो आप श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और उनके प्रवक्ता माता को गाली से तौल रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं जब भाजपा के प्रवक्ताओं ने अपनी अच्छाई का प्रमाण दिया हो, बल्कि इससे पहले भी कई दफा शर्म हया की सारी मर्यादाएं लांघ चुके हैं। आपको दिल्ली का विधानसभा चुनाव तो याद ही होगा जब भाजपा प्रवक्ता शहनाज पूनेवाला ने झा समाज को गाली दे दी थी, वो भी एक टीवी डिबेट के दौरान। दरअसल टीवी डिबेट शो में आप प्रवक्ता ऋतुराज झा और भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने एक दूसरे के उपनाम बिगाड़ने की कोशिश की। पूनेवाला ने टीवी डिबेट शो के दौरान ऋतुराज के उपनाम के साथ एक टिप्पणी की जो कि पूर्वांचलिया के लिए गाली थी। इस पर आपने आरोप लगाया कि पूनेवाला ने झा अपमान को लेकर अपशब्द कहा। इस पर पूनेवाला ने अपने खिलाफ झूठा अभियान बताते हुए अनशन का ऐलान कर दिया था। ये बात उस समय इतनी बढ़ गई थी कि इस पूरे मामले पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी बोलना पड़ा और उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स के जरिए पोस्ट करते हुए लिखा, बीजेपी एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर आम आदमी पार्टी दिल्ली के एक नवनिर्वाचित विधायक के उपनाम को बिगाड़कर उस उपनाम के लिए अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। ये कथन बीजेपी के उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दर्शाता है जो हमेशा नकारात्मक रही है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, ये किसी माफी से खत्म होने वाला मामला नहीं है। इस शब्द बाण से अपमानित हुए पूर्वांचली इसे कभी भूलेंगे नहीं। यूपी बिहार कहे आज का नहीं चाहिए बीजेपी। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भाजपा को जमकर धोया। उन्होंने अखिलेश यादव की बातों का समर्थन करते हुए लिखा, आप प्रमुख ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अखिलेश यादव जी, बीजेपी के प्रवक्ता ने जो बोला वो बीजेपी की मानसिकता दिखाता है। उनके नेता सुबह शाम केवल गालियां देने का काम करते हैं, कभी महिलाओं को गालियां देते हैं, कभी पूर्वांचली समाज को गाली देते हैं और जो जितनी बड़ी और गंदी गाली देता है उसको उतना बड़ा पद मिलता है। पूरे पूर्वांचली समाज के लिए इसके द्वारा बोले गए अपमानजनक शब्द बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका जवाब पूर्वांचली समाज बटन दबाकर देगा। खैर, ऐसे न जाने कितने कारनामे भाजपा प्रवक्ताओं के नाम हैं और उन्होंने जितनी बेशर्मी की हदें पार की हैं वो शायद ही आज तक किसी ने पार की होगी। अभी गौरव भाटिया के मौजूदा वायरल वीडियो की बात की जाए तो इस वीडियो की वजह से भाजपा की जमकर फजीहत हो रही है। फिलहाल आपका क्या सोचना है इस विषय पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।